अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे पास बाकी तो और जमात में हैं। हम अगर वेस्ट और मलीर से जीते तो हैरत है, जमात इस्लामी ईस्ट में जीत जाए तो कोई हैरत की बात नहीं। जमात इस्लामी ने जो 86-87 सीटें ली हैं, उनमें से 79 सीट्स इनकी जो हैं वो सेंट्रल, कुरंगी और ईस्ट में से हैं। सिर्फ 3 जिलों में इनकी 79 सीट्स हैं, कोई हैरत की बात नहीं। पीपल्स पार्टी की 4 जिलों में 74 सीट्स हैं, लेकिन हैरत की बात है कैसे जीत गया यार ऐसे। थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए लोगों को। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने मुबारकबाद दी जमात इस्लामी को, और मैंने उनको जो लोगों ने मैंडेट दिया उसको तस्लीम किया। जमात इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा सीटें ली हैं। हमें जो सदर टाउन है उसमें हमारी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अपनी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमें 3 मिली हैं। हम शायद थोड़ा सा से ज्यादा समझ रहे थे कि हमें सीटें मिलेंगी, हमें कम मिली हैं। लेकिन मुझे तो हैरत है, मैं टीवी पे देखता हूं कभी एनके, पता नहीं कौन सी अजीब चीज हो गई है जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अनहोनी हो गई है कि पीपल्स पार्टी कराची कराची से नंबर 1 कैसे आ गई। मैंने कल भी बताया भाई, हम 79 में भी नंबर 1 थे, हम 2001 में भी थे, हम 83 में भी थे। औरंगी टाउन से हमारी 3 सीटें जीती, उसमें चीख रहे। औरंगी टाउन से पीपल्स पार्टी का एमएनए रहा है, फेडरल मिनिस्टर रहा है। औरंगी टाउन में ऐसे इलाके हैं जहां पीपल्स पार्टी मजबूत है, वो कुछ मखसूस पॉकेट्स हैं हमारे। अगर वहां मेरे ख्याल 10 यूसी हैं, उसमें से 3 पे पीपल्स पार्टी अगर जीत गई है तो थोड़ा डाइजेस्ट करो भाई। तुम 39 सेंटर से जीत गए, हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने पीपल्स पार्टी ने हमकी 8 नशिस्तें हम ले गए बकौल उनके। फिर मैं वो चवल अली जैदी को सुन रहा था, वो कह रहा है कि हमारी 40 ले गए। वो 40 इनकी ले गए, 8 उनकी ले गए, तो 50 तो ये गई। हम तो कुछ भी नहीं है। फिर कोई 2-4 जमातें और खड़ी रहेंगी, 4 हमारी ले गए, 5 हमारी ले गए, तो इसका मतलब है हम तो है ही नहीं गए यहाँ पर। पीटीआई के यहाँ के जो चवल लीडर्स हैं, इमरान खान ने ठीक ठाक दुर्गत बनाई होगी, ठीक ठाक। और अब वो गुस्सा जो हम पे निकाल रहे हैं कि दांधली करी दांधली, तो तुम्हारे करतूत ऐसे हैं भाई, लोगों ने मुस्तरद किया तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अगर पीटीआई को, जमात इस्लामी को कहीं किसी यूसी के नतीजे पर एतराज है तो कानून के अंदर रास्ते मौजूद हैं। आप उस रास्ते को इख्तियार करें, ये आपका हक है। और मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान इस्लामी ने हरा दिया तो हमें ऐसे हरा दिया, भाई ठीक है, रिजल्ट आ गया है, गलत है सही आ गया है, हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, धांधली हुई, रिजल्ट चेंज हुआ, जो भी हुआ, हमने जाके अपनी दरखास्तें दे दी, इलेक्शन कमीशन को दे दी, आरओ को दे दी, डीआरओ को दे दी कि भाई कानून के मुताबिक जो तरीकेकार है उसको फॉलो करें आप। अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलेगा हम आगे चले जाएंगे। लेकिन ये माहौल बना देना कि पीपल्स पार्टी जो है वो पता नहीं किस नंबर पे थी और कोई इनको लिख के दे दिया गया था नौजुबिल्लाह कुरान शरीफ में कि जमात इस्लामी तो पहले नंबर से नीचे आ ही नहीं सकती है। मैंने पहले दिन जब इलेक्शन खत्म हुआ और ये भी ट्रांसमिशन शुरू हुई, मैंने टीवी पर कहा था कि पहले नंबर पर या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी। मैंने नहीं कहा था पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि नतीजे आ रहे थे। मैंने कहा या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी, और पीटीआई नहीं है कहीं इस दौड़ में। 5 बजे इमरान इस्माइल साहब ट्वीट करके कहते हैं कि हमने जीत लिया सारा कराची। 5 बजे भाई कोई एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आता, इनको पूरी कराची का रिजल्ट मिल गया कि 5 बजे। अब वो जो 5 बजे ट्वीट कर दिया हम जीत गए, अब इनको गलत फहमी, ये परेशानी ये पड़ गई कि मैंने तो कहा था जीत गए, हम कैसे नहीं जीते। मेरी गुजारिश ये है
जमात इस्लामी से भी, पीटीआई से तो फजूल है बात करना ही, कि जो इलेक्शंस हुए हैं, जो नताइज आए हैं उसको तस्लीम करें। जिन पर आपको एतराज है, कानूनी रास्ता आपके पास मौजूद है, उसको इख्तियार करें। हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। मैंने ये बात कल भी बताई, दोबारा बताता हूं कि भाई अगर नताइज तब्दील करना इतना आसान होता है, मैं अपने भाई को जितवाता पहले तो। मेरा भाई हार गया, बाकी ये कह रहे हैं नताइज तब्दील हो रहे हैं, बड़ी बात है। तो ये जो एक शहर का मैंडेट है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची शहर ने मैंडेट दिया है, और ये शहर के लिए बेहतर है कि दोनों जमातें मिलकर बैठें और आगे चलने का रास्ता तलाश करें। वो बार बार कहते हैं जी पहले हमारी तस्लीम करो जी, तो भाई जितनी है उतनी तो मान रहे हैं। आप कहते हो जबरदस्ती हम ये कहेंगे नहीं आप पहले नंबर पे हो, हम दूसरे नंबर पे, चलो भाई आगे चलो, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। और ये मैं आपको बता दूं, जो 93 सीट्स बताई गई हैं हमारी कैलकुलेशन में, हमारी सीट्स 2-3 इससे ज्यादा हैं जो हमारे पास हैं चीजें, और ये हम इलेक्शन कमीशन से भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे मैं ले लूं डेटा सारा। तो ये जो 93 नंबर है, ये हमारा 93 नहीं है, शायद ये 95-96 के करीब होगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन पे अभी हमने रिकाउंटिंग की चैलेंज किया हुआ है। मुझे नहीं पता उसमें से कितनी सीटें हम जीते हैं, या हमारे खिलाफ जो रिकाउंटिंग की दरखास्त है उसमें से कितनी हम हारते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो रिजल्ट्स आ गए हैं, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से मैंने चेक करवाए हैं, हमारा नंबर शायद थोड़ा सा 93 से ज्यादा बनता है। तो ये कोशिश करना कि मेयर किसी जमात का बन जाए, ये उनका हक है। जमात इस्लामी भी कोशिश करे, हम भी कोशिश कर सकते हैं, पीएमएलएन भी कोशिश कर सकती है, जेयूआई भी कोशिश कर सकती है। भाई जब 10 सीटों पे परवेज इलाही कोशिश करके वजीर आला बन सकता है, तो एक जमात वाला भी कोशिश कर सकता है। तो कोशिश करने में कोई पाबंदी नहीं है, एफर्ट्स करने में कोई पाबंदी नहीं है, बात करने में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस तरह हम आपके मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं, इसी तरह आपको दूसरी जमात के मैंडेट का भी एहतराम करना चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि कराची का जो नतीजा है, पीपल्स पार्टी की जो सीट्स हैं वो हैरत अंगेज नहीं है। जो हैरत अंगेज नतीजा है वो जमात इस्लामी का है। इसलिए कि आप 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें, 2015 के बल्दियाती इलेक्शन उठा के देख लें, जिमनी इलेक्शंस उठा के देख लें, हैदराबाद के नतीजे उठा के देख लें, जमात इस्लामी की पजीराई इतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अचानक अगर किसी जमात की पजीराई में इजाफा हुआ है तो वो जमात इस्लामी है। पीपल्स पार्टी की जो पजीराई है शहर में, उसमें रफ्ता रफ्ता इजाफा हुआ है, और हम मुख्तलिफ मौक़ों पर इसका सबूत दे चुके हैं। चाहे वो ज़िमनी इलेक्शंस हों, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शंस हों, चाहे वो जलसे हों, जुलूस हों, रैलियां हों, हमारी पार्टी की तंजीम ने बहुत मेहनत की है। आपके जो रिपोर्टर्स फील्ड में काम करते हैं वो जानते हैं इस बात को। और ये मैं आपको बताऊं कि ये शायद मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसे इलेक्शन हुए हों जहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के सामने ना खड़े हुए हों। इस इलेक्शन में 246 हलकों में शायद 4 या 5 जगह ऐसी हैं जब पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी के सामने खड़े हुए थे। बहुत जगहों पे लोगों ने नॉमिनेशन भरे, बहुत लोग नाराज थे, हमने राजी किया सबको, हमने मैनेज किया उनको, हमने बिठाया उनको। तो पीपल्स पार्टी ने अपना काम किया और एक एक यूसी के ऊपर हमने वर्किंग की कि हम कौन कौन सी जीत सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और पिछले पता नहीं कई सालों से कर रहे हैं। कराची में तरक्याती काम करवा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कराची के गली कूचे में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वो सब एक तरफ, जमात ने किया कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, कोई ऐसा तंजीमी काम जो हमने किया वो नहीं है। फिर भी इतनी सीटें आ गई हैं, फिर भी परेशानी है कि नंबर 1 हम क्यों नहीं। अगर किसी के जहन में, या हाफिज साहब ये समझ रहे थे कि मैं बन गया हूं, तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर नंबर उनका पूरा नहीं आया तो उनको इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। मैं भी ये समझ रहा था कि मैं, जो मेरा भाई दूसरी जगह से खड़ा जीत जाएगा, वो हार गया, मैंने मान लिया भाई, हम तो अपसेट नहीं हुए, हमने रिकाउंटिंग की दरखास्त भी नहीं दी वहां, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है भाई इलेक्शन है, लोगों ने वोट नहीं दिया, हमें किसी और को ज्यादा दे दिया। इसी तरह अपनी शिकस्त को खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए। शिकस्त तो नहीं है सच, मैं नहीं कहूंगा कि शिकस्त है उनकी, वो कामयाब हुए हैं कराची में, लेकिन कम से कम जो सीट्स आपको मिली हैं, जो नंबर्स आपको मिले हैं, उस पर आपको मान लेना चाहिए। मैं एक सेकंड, मैं फिर दोहरा रहा हूं,
हमने किसी डिस्ट्रिक्ट से 39 सीटें नहीं ली हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से। हमारा जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर किसी एक जिले से है, वो 25 से और क्यामाड़ी से है, मलीर से 20 है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि ये इस तरह का लोगों को इजहार करके बताना कि पता नहीं कोई कयामत आ गई है, तो अगर कयामत आई है तो उसके बेनिफिशियरी आप हैं, हम नहीं हैं। पहले इसने कहा था जो इसके बाद मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, अभी भी मैंने कहा कि ये मुनासिब होगा और ये शहर के मफाद में होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जिनको मैंडेट मिला है इस शहर के लोगों का, उसको हम खुले दिल से तस्लीम करें एक दूसरे के मैंडेट को, और हम बैठकर आगे चलने का लाएअमल तय करें। मैं अभी ये नहीं कहता कि जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, उसमें मेयर किसका होगा, डिप्टी मेयर किसका होगा, अभी मैं इस हतमी तौर पर मैं ना कहने की पोजीशन में हूं, ना मुझे कहना चाहिए। हम बात करने को तैयार हैं और हम रास्ता निकालने को तैयार हैं। लेकिन कल जिस तरह वो कह रहे थे कि जी मैं तो बात ही नहीं करूंगा जब तक मेरे नंबर पूरे नहीं करेंगे। भाई नंबर आप कहोगे मुझे 100 है तो हम 100 कहां से ला के देंगे आपको? अगर आप कहोगे जी मेरे 125 पूरे करो तो हम कहां से पूरे करेंगे आपके? हम तो नहीं कर सकते। नंबर जो आपके हैं 100 हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस हकीकत के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जिन जगहों पे आपको एतराज है आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें, जिन जगहों पे हमें एतराज है हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। एक और चीज मैं कह दूं कि ये जो ताखीर की बात हो रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा वो पिछला भी चेक किया कि इस इलेक्शन के जो नताइज हैं वो 30 घंटे में आ गए पूरे शहर के, 30 आवर्स। इससे पहले जितने बलदियाती इलेक्शन हुए हैं किसी के नतीजे भी 30 घंटे में नहीं आए। और जो जनरल इलेक्शन हुए थे 2018 के बावजूद इसके कि उसके अंदर ऑटोमेशन का जो निजाम था वो इस्तेमाल किया गया था, आरटीएस सिस्टम था, वो जल्दी हो जाना चाहिए था, उसमें 4 दिन लगे थे। और ये जो इलेक्शन था बलदियाती, उसके मैनुअल नताइज जो है मुरतब हुए थे और वो 30 घंटे के अंदर पूरे शहर के आ गए। तो मेरा ख्याल है कि वो भी जो एक आर्गूमेंट था कि ताखीर हुई है वो खत्म हो गया। इसके बाद देखिए ये बड़ी एक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि जो एमसी का हाउस है वो 367 का हाउस है और उसमें ये 246 जो हैं वो बराह रास्त इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 11 पे इलेक्शन नहीं हुआ तो 235 पे हुआ। और हाउस उस तक मुकम्मल नहीं होता जब तक रिजर्व सीट्स वाले आ नहीं जाते और ये सारे हलफ नहीं ले लेते। जब ये ओथ ले लेंगे हाउस मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जो है वो केएमसी के मेयर और जो टाउन्स के चेयरमैन हैं उनका इलेक्शन होगा। एक मिनट देखें, एक तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हर रंग व नस्ल का शख्स आपको मिलेगा, हर मजहब व मसलक का आदमी आपको मिलेगा। और मुझे ये खुशी होती है कहते हुए कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार कराची से जीते हैं उसमें हर कौमियत और हर रंग व नस्ल का आदमी आपको मिलेगा, हर जबान बोलने वाला आपको मिलेगा और ये हमारी खूबसूरती है। तो पीपल्स पार्टी पहले भी देहात की जमात नहीं थी। हमने 70 में भी यहां से वोट लिए, हमने 77 में भी यहां से वोट लिए। हमारा एमपी बंस रोड से भी जीता है, हमारा एमपी अजीजाबाद से भी जीता है, हमारा बंदा लांडी से भी जीता है।
तो ये वो इलाके हैं जो पीपल्स पार्टी के लिए इलाका गैर समझे जाते हैं। हमारे लोग जीते हैं वहां से। मैं भी जिस हल्के से जीता हूं वो अर्बन हल्का है, वो बिल्कुल उसमें देहात कहीं भी को नहीं लगता। तो ये तासुर जो है वो पहले भी गलत था, और हालिया बलदियाती इलेक्शन ने हमारी इस बात को साबित किया कि पीपल्स पार्टी हर शख्स की जमात है। अच्छा, सियासी कुव्वतें आपस में मिलती हैं और इत्तेहादों की अगर तारीख देखी जाए तो पाकिस्तान में खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुखालफिन, सख्त मुखालफिन जो तारीखी तौर पर भी मुसलमान की मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं। परवेज भाई के साथ जो आपने इत्तेहाद किया, इसी तरह बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अगर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिल जाते हैं तो फिर ये आपकी नंबर 1 पोजीशन तो बिल्कुल पीछे थर्ड पोजीशन पे चली जाएगी। तो क्या कवाहत है पीटीआई से आप मुज़ाकरात बिल्कुल दरवाजे बंद क्यों किए हुए, इसकी वजह बता दें। देखें, आपने ठीक कहा कि पीपल्स पार्टी तो डायलॉग कर लेती है, लेकिन अगर सामने आपके एक पागल बैठा हो जो ज़हनी तौर पे मफलूज हो, जिनको कोई बात समझ ना आती हो, जिससे बात करो तो काटने को दौड़ता हो, तो मुझे बताएं अब क्या डायलॉग करेंगे उससे। तो पहले थोड़ी सी उनकी तरबियत कर लें। अगर वो ये चवलपने छोड़ दें, इंसानों की तरह बिहेव करें, पॉलिटिकल लोगों की तरह बिहेव करें, तो फिर उसके बाद शायद मैं अपनी पार्टी को मिन्नत समाजत कर लूं कि भाई थोड़ी सी सुधर गए, बात कर लें इनसे। लेकिन फिलहाल वो इस काबिल नहीं है कि उनसे जो है वो बात की जाए। वो पहले कह रहे हैं। कराची सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सैयद गनी जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि कराची समेत सिंध के बलदियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जीती है। जहां एहतजाज हो रहा है वहां अक्सरियत जमात इस्लामी की है। अगर किसी को नताइज पर एतराज है तो उसके लिए कानूनी रास्ता मौजूद है। ग्लोबल वार्मिंग में तरक्याती पजीर ममालिक का बहुत अहम किरदार है। पूरी दुनिया तरक्की की राह पर चल रही है। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से तमाम ममालिक जो हैं वो यकजा हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलेंगे सैयद गनी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। उसी दौरान उनका कहना था कि कराची समेत सिंध के बलदियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने जीते हैं। जहां एहतजाज हो रहा है वहां अक्सरियत जो है वो जमात इस्लामी की है।